क्या कर रहा है भाई? ये रास्ता है, रनवे नहीं है क्या? तू ऐसे प्लेन की तरह भगा रहा है? हाँ तो ये भी गार्डन नहीं है पोपटलाल जो तुम मोबाइल में देखते देखते टहल रहे हो। ये गाड़ियों के आने जाने का रास्ता है। फालतू बात मत कर, गलती तेरी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर हट गया, वरना तू और तेरा सखारा मेरी छाती के ऊपर से निकल जाता। तेरा तो लाइसेंस जब्त कर लेना चाहिए। राह चलते कुंवारों को खतरा है तुझसे। पोपटलाल मैं बराबर ही आ रहा था, मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। तुम्हारा ध्यान रास्ते पे नहीं था, मोबाइल में था। अरे पोपटलाल भिड़े सुबह सुबह क्यों लड़ रहे हो भाई? अरे मेहता साहब, अभी ये भीड़े अपने स्कूटर से उड़ा देता मुझे। स्कूटर दे सखाराम। स्कूटर एक बार नहीं 100 बार स्कूटर। तो मैं भी बोलूंगा 100 बार सखाराम सखाराम सखाराम। तो बोलता रहे। और गलती मेरी नहीं है पोपटलाल, तुम्हारी गलती। मेहता साहब इसकी गलती है, इसका पूरा ध्यान ना मोबाइल में था, इसने मुझे आते हुए देखा ही नहीं। अच्छा, लेकिन तूने तो मुझे देखा ना, तो फिर ब्रेक क्यों नहीं मारी, रोका क्यों नहीं उसे? अरे ब्रेक मारी से तो सखाराम रुका। तो हॉर्न क्यों नहीं बजाया? अरे जोर से चिल्लाए तो सही पोपटलाल। अरे तो वो तो यहाँ आके चिल्लाया ना, दूर से क्यों नहीं चिल्लाया तूने? वो तो अच्छा हुआ कि मैं हट गया, वरना हादसा हो जाता। तुम्हारे मुझे ही बोल रहे हो? अरे तुम जैसे लोग हैं ना, मोबाइल पे देखते चलते हैं, रास्ते में ध्यान नहीं होता, सतर्क नहीं रहते, इससे हादसे हो जाते हैं। हाँ पोपटलाल, गलती तो तुम्हारी है। अगर तुम्हारा ध्यान मोबाइल में नहीं रहता, तुम सतर्क रहते, तो ये सब नहीं होता। और भेड़े ने आज सुबह सतर्क रहने पे बहुत अच्छा सुविचार लिखा। जीवन में अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आपके साथ अनर्थ हो सकता है, तो तुम्हारे साथ होते होते बचा है। ठीक है, माना कि मेरा ध्यान मोबाइल पे था, लेकिन तेरा ध्यान कहाँ था? तूने यहाँ पास आने के बाद ही मुझे क्यों देखा? पहले ही देखकर सखाराम को क्यों नहीं रोका? अरे मेरा ध्यान सामने ही था पोपटलाल, लेकिन उतने मेरा मोबाइल बचा, तो मैं साइलेंट करने जा रहा था तो ध्यान हट गया। मतलब आदाराम तुम्हारा भी ध्यान मोबाइल पे था? हाँ लेकिन मोबाइल में नहीं था ना। लेकिन ध्यान तो मोबाइल पे ही था ना। वाह मास्टर जी वाह, खुद ही सुविचार लिखते हो और खुद ही उसका पालन नहीं करते हो। भाई तू भी सतर्क नहीं था, इसीलिए अनर्थ होने वाला था। तेरी कंप्लेन आरटीओ में करनी चाहिए। मैं तेरे खिलाफ तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा। दोगला शिक्षक है तू, बच्चों को एक तरफ अच्छी बातें सिखाता है और खुद गलत राह पे चलता है। मैं कोई गलत रास्ते पे नहीं चल रहा, मैं अरे कितना गुड मॉर्निंग है और तुम लोग ऐसा फाइट करके उसको बैड मॉर्निंग बना रहा है। काम डाउन। और हाँ, 50-50% गलती दोनों की थी। और भिड़े, तुम्हें भी स्कूटर चलाते वक्त मोबाइल पे ध्यान नहीं देना चाहिए था। और पोपटलाल, तुमको भी है ना ऐसा चलते टाइम मोबाइल पे ध्यान नहीं रखना चाहिए। हाँ, तुम दोनों सतर्क नहीं थे। और अच्छी बात यह है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, हादसा टल गया। अब तुम दोनों भी अपना गुस्सा टाल दो, चलो। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है बेड़े, माफ किया तुझे, लेकिन आगे से सखाराम को चलाते वक्त थोड़ा सतर्क रहा कर। ठीक है पोपटलाल, तुम भी जरा चलते वक्त सतर्क रहा करो। क्या है, कोई जगह गटर का ढक्कन खुला रहता है, तुम्हारा ध्यान अगर मोबाइल में रहा तो तुम भी। ए भिड़े, तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। हमें ऑफिस जाना है, हम चलते हैं, चलो। हाँ हाँ आत्माराम, पोपटलाल कूल डाउन। हाँ चलो मैं चलो गुड डे। पोपट भाई गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल। अरे अब्दुल, तुमसे एक काम है मुझे। अरे मुझे भी काम था भाई तुझसे। भाई मैं तेरी दुकान पे गया था, तू दुकान पे था ही नहीं। वो सामान की डिलीवरी के लिए गया था। बोले ना क्या काम है? बोले ना क्या काम? तू पहले फोन उठा ले भाई, कस्टमर का फोन होगा, बात कर ले, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ पहले फोन पे बात कर ले, वैसे भी तुम खड़े खड़े बात करोगे, चलते चलते थोड़ी बात करोगे। हेलो सर, मैं बैंक से स्वाति बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए मैडम। क्या मेरी बात अब्दुल जी से हो रही है? जी आप अब्दुल से ही बात कर रहे हैं। सर, आपको बताना चाहती हूँ कि वो आपका करंट अकाउंट है ना बैंक में, नंबर 1003 जो गोरेगांव ब्रांच में है, वो बंद होने वाला है। क्या? लेकिन बैंक अकाउंट क्यों बंद होगा? क्योंकि आपका ना आधार कार्ड का वेरिफिकेशन पेंडिंग है। अकाउंट में पैसे है और उसकी जरूरत है। अगर अकाउंट बंद हो जाएगा तो मैं सामान कैसे खरीद पाऊंगा? सर, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। आपका अकाउंट बंद होने से बचाने के लिए आपका ई-वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आप मुझे ना अकाउंट नंबर और आपका आधार कार्ड के डिटेल्स दे दीजिए। आधार कार्ड का डिटेल मैं भी देता हूँ। एक सेकंड ना।
थैंक यू। अरे और भाई आप अपने फोन क्यों काटा? तू क्या कर रहा है भाई? ऐसे किसी अनजान को फोन पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। अनजान नहीं था पोपट भाई, वो बैंक से फोन था। अगर मैं उनको डिटेल नहीं दूंगा तो वो अकाउंट बंद कर देंगे। अरे कोई अकाउंट बंद नहीं होगा भाई, ये स्कैम है, स्कैम। स्कैम का मतलब? स्कैम मतलब घोटाला। ये सब अभी नया शुरू हुआ है, नए तरीके के घोटाले हैं। बैंक वाले अपने कस्टमर को फोन करके स्कैम क्यों करेंगे? ये बैंक वाले है ही नहीं, स्कैमर है, स्कैमर। स्कैमर मतलब लुटेरे, डाकू। ये नए जमाने के डाकू है। ये बैंक वाले बन के आपको फोन करते हैं और मदद करने के बहाने आपका सारा बैंक अकाउंट साफ कर देते हैं। अब्दुल, पोपटलाल बिल्कुल सही कह रहा है। आजकल ऐसे घोटाले बहुत बढ़ गए। अरे मेहता साहब ने दिखाया ना, आज पेपर में ऐसा ही आर्टिकल आया है। लेकिन उनके पास तो मेरे अकाउंट का डिटेल पहले से है। अरे अब्दुल, इनका नेटवर्क बहुत जबरदस्त होता है। ये आपको आपकी इंफॉर्मेशन फोन पे बताते हैं तो आपको भरोसा हो जाता है कि ये बैंक वालों का ही फोन है। फिर आपसे जो इंफॉर्मेशन मांगते हैं आप दे देते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन का गलत फायदा उठा के वो आपका बैंक अकाउंट साफ कर देते हैं। या अल्लाह, थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू। अगर आप नहीं होते ना तो आज ये मेरा अकाउंट साफ कर देते। अरे अब्दुल भाई, ये पुराने जमाने के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक है। वो दिखते तो थे, ये दिखते ही नहीं है। इसलिए अब्दुल, ऐसे उल्टे सीधे फोन से भी सतर्क रहना जरूरी है, वरना अनर्थ हो सकता है। अरे हमारी सरकार लोगों को इस तरह के स्कैम से बचाने के लिए कितना प्रचार करती है कि भाई अपने आधार कार्ड की डिटेल्स, बैंक की डिटेल्स, पैन कार्ड की डिटेल्स, ओटीपी किसी को फोन पर मत दो। लेकिन लोग सुनते कहाँ है पोपटलाल? इसीलिए तो आसानी से ऐसे स्कैम का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए अपनी पर्सनल डिटेल कभी किसी को फोन पर नहीं देनी चाहिए। और हाँ, बैंक, सेल्यूलर कंपनीज कभी फोन पर इस तरह की डिटेल्स मांगती ही नहीं है। अगर किसी ने मांगी तो समझो कि गड़बड़ है। थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू भिड़े भाई। आप लोगों ने मुझे सतर्क कर दिया। अगर किसी ने फोन करके मुझसे पर्सनल डिटेल मांगा ना तो काट दूंगा। फोन ना? हाँ। ओहो, ये बातचीत में काफी लेट हो गया। मैं बैंक जा रहा हूँ अब्दुल, वो प्रॉपर्टी टैक्स का बिल आएगा तो रख लेना। हाँ हाँ भिड़े भाई, चलो। ओके ओके ओके। पोपट भाई एक बार फिर से थैंक यू। अरे कोई बात नहीं अब्दुल, मैं पत्रकार हूँ, हर कदम फूंक फूंक के रखता हूँ। चल अभी मुझे चाय बिस्कुट दे। चाय बिस्किट? मतलब चाय पत्ती और बिस्किट। चल चल। और हाँ, वही लेने आ रहा था तेरी दुकान पे मैं। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो।